नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश में खादी और शराब माफिया के कथित गठजोड़ से जुड़े एक मामले की गूंज हो रही है और इस मामले में पुलिस की एंट्री भी हो गई है और पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मामला दमोह जिले से निकल कर आया और दमोह में दो वहां से जो मंत्री आते हैं, मोहन यादव सरकार में मंत्री पद मिले हुए हैं। राज्य मंत्री पद पर आसीन दो जो हैं बीजेपी के विधायक हैं, जिन्हें मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जगह मिली हुई है। एक है धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और दूसरे हैं लखन पटेल। एक के पास है संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, ये है धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के पास। लखन पटेल पशुपालन एवं डेयरी महकमे के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। मतलब मामला कुछ यूं है, ये उठा ऐसे है कि जो ये धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हैं, इन्होंने एक 22-24 मिनट के लगभग का फेसबुक लाइव किया है रविवार और फेसबुक लाइव के बाद से इस मसले की गूंज हो रही है। दरअसल इस पूरे मसले में है ये कि इन जो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, इनका आरोप ये है कि जो ये यूट्यूबर्स या जो ये कथित पत्रकार बन जाते हैं, ये छवि धूमिल करते हैं, छवि खराब करते हैं। उससे लेकर लंबा चौड़ा इन्होंने फेसबुक लाइव किया और बहुत सारे ब्लेम्स किए हैं और कहीं उनकी जो उस पूरे उसमें जो लाइव रहा है, अब तो खैर उसे मिटा दिया गया, उसे हटा दिया गया, उन्होंने अपनी फेसबुक से उसे डिलीट कर दिया कि उसके जो अंश हैं वो अलग अलग यूट्यूब या जो बाकी मीडिया चैनलों पर चले हुए हैं और हमारे पास भी उसकी प्रति है, उसकी कॉपी है। कुछ एक कंप्लीट है, कुछ टुकड़े हैं और वैसे तो हम उसकी पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये रहा है कि ये जो मिस्टर धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हैं, इन्होंने लाइव किया। उस लाइव में बहुत कुछ कहा है। अभी इस समय बिहार के चुनाव चल रहे हैं और बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं वहां सुशासन की बात हो रही है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बार बार बहुत कुछ गिना रहे हैं कि डबल इंजन कैसे एक शानदार सरकारें देता है, किस तरीके से कैसे एक सुशासन होता है, वो सब है। लेकिन ये जो है धर्मेंद्र सिंह लोधी जो है, भाव सिंह लोधी, इनका जो फेसबुक लाइव के जो अंश हैं वो तो बहुत कुछ अलग कहानी कर रहे हैं। देखिए, ये जो मसला है, ये मामला है, ये शराब से जुड़ा हुआ है। शराब ये एक मिस्टर कोई राघवेंद्र राठौर है, जिन्हें आरोपी बनाया गया। पुलिस ने इन्हें नोटिस दिया है और नोटिस के अलावा इनको हिरासत में भी लिया गया था, ऐसे भी आरोप रहे और ये भी आरोप लगा कि इनकी पुलिस ने पिटाई की थी। हालांकि जो वहां एसपी हैं श्रुत कीर्ति जैन है, अब से कुछ क्षण पहले मेरी उनकी बात हुई, उन्होंने कहा हमने विधिवत मामला दर्ज किया है, हमारे पास बीजेपी जो मीडिया सेल है उससे एक शिकायत आई थी, उसके आधार पर मुकदमा इनके खिलाफ कायम किया गया है। राघवेंद्र राठौर और इनको नोटिस सर्व किया गया, ऐसा बताया, ना मारपीट की ना कुछ किया, ऐसा एसपी कह रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मसला ये तूल पकड़ चुका है। तूल इसलिए पकड़ा है कि ये धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, जिनका एक फेसबुक लाइव इसकी चर्चा है, जो है कई जो मीडिया जो यूट्यूब चैनल है उनके डोमेन में है, वो पूरे का पूरा लाइव और बाकी उसके अंश भी चल रहे हैं और उसमें जो वो बात कह रहे हैं वो अपनी ही जो दूसरा इंजन होता है, मोदी जी का दूसरा इंजन, चाहे गुजरात हो, गुजरात मोदी और शाह का अपना गृह राज्य है और वहां शराबबंदी है। बिहार जो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, एनडीए भी वहां चुनाव लड़ रहा है और जमकर, जैसा मैंने कहा, दुहाई दी जा रही कि सुशासन और जंगल राज से मुक्ति। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, सुनिए उनकी जुबानी। आपको शराब बंद करवाना है तो उस व्यक्ति को आप अपने संगठन से जोड़िए, उसको नशा मुक्त बनाइए। आप दारू आप बंद भी करवा देंगे तो दारू पीने वाला मानने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं से जाके पी के आएगा। अभी आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने 2 राज्यों में शराबबंदी की हुई है, जिसमें बिहार है और शायद गुजरात भी है। और अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुँचाने लगे हैं। फ़ोन करो, घर पे शराब आ जाती है। तो ये बात, ये ज़बरदस्ती भाई बंद नहीं होगी। इसके लिए आपको एक अभियान चलाना पड़ेगा, नशा मुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको, आपको अपने संगठन से जोड़ना पड़ेगा, उनको सही दिशा दिखानी पड़ेगी, तब शराबबंदी। किसी को जबरदस्ती
शराबबंदी अपन गाँव जाके आप लोग अच्छा ये भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार मैंने कहा भी भैया अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो काम करते करते आप राजनीतिक हो जाते हो और सीधा ये कहने लगते हो कि ये बिकवा रहे हैं, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं भाई आप अपना काम करो, जो सामाजिक काम होता है वो आप काम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कहता हूँ चुनाव लड़ो, दम से लड़ो। 2 चुनाव मैंने लड़े हैं, किसी भी चुनाव में मैंने कभी जितने प्रत्याशी हुए, चाहे सुजान सिंह हो चाहे आदरणीय आशीष जी हो, किसी का नाम मैंने किसी मंच से नहीं लिया। और तो और मैंने अपने प्रतिद्वंदी प्रताप सिंह का भी नाम, इतने भाषण आप देख लो, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन कभी उनको मंच के माध्यम से मैंने घर आने का काम नहीं किया, उनकी मानहानि करने का काम नहीं किया। जो मैंने अपनी बात रखी, पार्टी की जो रीति नीति है उस पर मैंने बात कही। देखिए ये जो है वो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो उसमें कहीं उन्हीं की जो फेसबुक लाइव का अंश ये निकल कर आया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि शराबबंदी तो केवल और केवल मन भरमाने की बात है, ऐसे नहीं हो सकती। शराबबंदी कर लीजिए लेकिन एक फोन पर उपलब्ध है, होम डिलीवरी है, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। और तमाम वो इसका अफसाना बना हुआ है, चल रहा है। और उन्होंने अब अपना वो उसको पोस्ट को डिलीट जरूर किया, लेकिन जैसा मैंने कहा ये पूरे का पूरा जो लाइव है ये हमारे पास भी है। और हमने जो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी साहब हैं, इनसे अभी कुछ देर पहले इनके कार्यालय में फोन किया, इनसे बात करने की कोशिश की। इनके यहाँ जो इनके कोई जो अटेंडेंट थे वो मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब तो भारत के बाहर गए हुए हैं। अब भारत के बाहर हैं तो आप मान लीजिए कि उनसे फोन पे भी संपर्क संभव नहीं है। हमने कोशिश की थी, फोन पहले स्विच ऑफ था, लिहाजा हमने उनके निवास पर फोन लगाया तो निवास से हमको बताया गया, और एसपी का मैंने आपको बता ही दिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बार बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही। देखिए आपको याद होगा कि जो रेत माफिया का गठजोड़ रहा था, जो बजरी रेत, जो भिंड मुरैना, जो ग्वालियर चंबल संभाग है, तो वहां भिंड के एसपी पे आरोप लगे थे, असित यादव। कैसे पत्रकारों की कुटाई पिटाई की गई थी, वो भी यूट्यूबर्स थे या जो एक छोटे अखबारों से निकलने वाले, अपनी जो अलग अलग चैनलों में एक स्ट्रिंगर के तौर पर काम करके अपना जीवन निर्वहन करने वाले, और वो मारे मारे फिर रहे। बुरे हाल हैं उनकी स्थितियां बदतर है। अभी हमने वो भी दिखाया था कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ था, वो जो भिंड का था। उसके बाद वो ग्वालियर की जो हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ है, वहां ये चल रहा है, मामला चल रहा है। लेकिन होता यह है कि जैसे ही ये कहीं दिक्कत पैदा करते हैं, ये जो जैसे मैंने कहा खाकी है, खादी है, या जो इस तरीके का जो माफिया है, चाहे शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, इस गठजोड़ को जब कहीं उजागर किया जाता है तो एक स्ट्रोक में ये कह दिया जाता है कि ये तो ब्लैकमेलर हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत खबरें करते हैं, दिखाते हैं, करते हैं। ये जो शख्स है ये लगातार बता रहा जा रहा है कि फेसबुक, और इसमें आपने जो भाषा है, मंत्री जी की भाषा बड़ी ऐसी रही है, वो फेसबुकिया और क्या क्या नहीं कह रहे हैं, और वो यही सारे आरोप लगा रहे हैं। उसमें कहीं ये भी ध्वनित है, उन्होंने कहा है उसमें कि बिना किसी तथ्य की किसी की छवि बिगाड़ी जाएगी, राजनेताओं की, नेताओं की या जनप्रतिनिधियों की, तो पुलिस उसे उठाएगी भी और पीटेगी भी, इस तरह की ध्वनियां हैं। और ये हुआ है, आरोप आक्षेप यही। ये मामला बेहद सुर्खियों में इसलिए आया है कि खुद जो ये संस्कृति और पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महकमे के स्वतंत्र प्रभाव वाले जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में, और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बड़ी गंभीर है, और ऐसे जो ये लोग हैं जो इस तरीके से छवि धूमिल करते हैं, ये हर तरफ अब जनप्रतिनिधियों ने तय कर लिया। उनकी पूरी आप देखेंगे वो 22 मिनट 24 मिनट के आसपास का कुछ जो पूरा फेसबुक लाइव है, उसमें बहुत सारी बातें की, और बहुत ऐसी हैं कि जिसमें साफ दिख रहा है कि वो हैरान है, परेशान है। और इसमें आक्षेप आरोप ये लगा था कि वहाँ जो हिस्सा बांट होता है, जो शराब माफिया है, वो जो हिस्सा बांट उसमें होता, तो उसमें कहीं हिस्सा है। तो उन्होंने धमकियां भी दी है कि हम जो है इस पूरे मामले में पहुंचेंगे, और हम वो जो करने वाला है, जिसने सब कुछ दिखाया है, उसके खिलाफ हम पूरा का पूरा जो उसको कोर्ट में घसीटेंगे, उसके खिलाफ मानहानि का दावा लगाएंगे। खैर अच्छी बात है, होना चाहिए। यदि गलत है, अगर ये कथित पत्रकार हैं, ये गलत पत्रकार है, तो एक्शन होना चाहिए। हम साथ हैं। 4 PM किसी की पैरवी नहीं करता। लेकिन कुल मिलाकर मामला सुर्खियों में उछला हुआ है, इसे लेकर बड़ी एक अलग गूंज हो रही है। और ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, क्योंकि देखिए इसमें गुजरात और बिहार का नाम खुद किसने लिया है, जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, वो कह रहे हैं कि ये शराबबंदी, और देखिए मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चला है शराबबंदी को लेकर। आपको ध्यान होगा कि क्या क्या नहीं हुआ है। यहाँ उमा भारती का पत्थर फेंकना शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल में, उन्होंने कहा था कि
ये जो है नशा मुक्त होना चाहिए मध्य प्रदेश को, और वो लगातार संघर्ष करती रही थी। बहुत उसको लेकर हुआ था, मोहन यादव को लेकर उन्होंने उनसे मांग की थी, और मोहन यादव ने करीब ऐसे जिले हैं 1.5 दर्जन के आसपास जिले जो पवित्र क्षेत्र हैं वहां किए गए, लेकिन शिकायतें वही है कि केवल और केवल ये कागजों तक सीमित, यानी कि जो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी बात कर रहे हैं कि आपको एक फोन पर उपलब्ध है, आप यहाँ चले जाइए। मुख्यमंत्री का अपना जो गृह शहर है उज्जैन, महाकाल की नगरी, महेश्वर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां ये लागू की गई है कि नगरीय क्षेत्र भी है, जो पंचायत स्तर के क्षेत्र भी है, वहां हालत यही है कि आपको सब कुछ उपलब्ध है। बहुत एक सराउंडिंग एरिया होता है, उस वहां तक जरूर है, लेकिन जहां चाहे वहां शराब आपको, जो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी कह रहे हैं, एक फोन पर। और उन्होंने कहा है कि बिहार की शराबबंदी भी दिखावा है, कहीं उनके ध्वनित है और कहीं जो गुजरात में है वो भी सब है, उपलब्ध है सारा कुछ। तो सच्चाई तो यही है, सच्चाई बयां करे। लेकिन तकलीफ उनको ये है कि जो ये वैकल्पिक मीडिया, देखिए गोदी मीडिया तो कुछ दिखाता नहीं, गोदी मीडिया की अपनी है। गोदी मीडिया सरकार जो कहती है सिर्फ सरकार, प्रेस नोट दिखाना या सरकार की जो गुडी गुडी है, प्रशंसा है, वही करना है। आप आईना नहीं दिखा सकते, आईना दिखाइएगा तो आपके खिलाफ एक्शंस हो जाते हैं। और फिर ये जो है वास्तविक जो पत्रकार है, जो तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो किले लड़ाता है और जान पर खेलकर लाता है, तो ये जो मसला है, ये मामला है, इसमें निकला यही है। राघवेंद्र सिंह राठौर, और वो हैरान है, परेशान है, उनको पीटा गया, ऐसा उनके आक्षेप आरोप है। एसपी ने मना किया है। सच्चाई क्या है ये तो एक निष्पक्ष जांच होगी तब सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, मध्य प्रदेश में गूंज रहा है, चल रहा है। और अब इसमें अभी विपक्ष की ओर से ऐसी कोई बहुत सख्त प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, आपको ध्यान होगा कि जो जीतू पटवारी ने कहा था कुछ महीने पहले कि हाँ मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती, तो बड़ी बोमा बोम मची थी। अब ये भी हुआ है कि जो जनार्दन मिश्रा है, जो विंध्य से आने वाले बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है कि जमकर लड़की, और हमने दिखाया था मंडला में कैसे वो स्कूली वेशभूषा में बच्चियां जो हैं, स्कूली बच्चियां शराब खरीदी। कुल मिलाकर भांगवाला कुआं है, स्थिति ये है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा और जो अपडेट होगा, हमने कोशिश की थी धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर है, जैसा उनके कार्यालय से बताया गया। आगे मिलेगा, हम बताएंगे, और जो कुछ अपडेट होगा वो देते रहेंगे। आपकी अपनी इस पूरी घटनाक्रम, इस पूरे मसले पर क्या राय है, अपनी राय इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर प्रकट कीजिएगा। और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।